सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य निर्यापक श्रीमान मुनि पुंग सदा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। क्यों कहा इच्छा रखने की मनाही? हर व्यक्ति को भावना होता है इच्छा की। बिना इच्छा के बिना पर्पस से कोई व्यक्ति कोई कार्य करता ही नहीं। मैं मुनि बना हूं, मेरी भी कोई इच्छा है कि मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा। आप मंदिर बना रहे हैं, आपकी कोई इच्छा है कि हम सब लोग सुखी रहेंगे, फलते फूलते रहेंगे। सबकी भावना, बिना उसके कोई बना ही नहीं सकता। मन की भगवान बिना उसके तो कोई दुनिया में कुछ कर ही नहीं सकता। आप भी आशीर्वाद दोगे तो आपकी भी कोई इच्छा होगी। बिना इच्छा के संभव नहीं। फिर आप मना क्यों कर रहे हो? बोले ये तो पक्का है कि बिना इच्छा के कोई कार्य नहीं होगा। रोक क्यों लगा रहे हो? इसलिए रोक लगाई कि तुम वो इच्छा करोगे जिस इच्छा को भगवान पूरी नहीं कर पाएंगे। वो इच्छा करोगे जिसको पूरी करने में तुम्हारी कुवत ही नहीं है। वो इच्छा करोगे जिसकी पूर्ति करने में तुम्हारा विनाश है। तुम दुर्योधन जैसी इच्छा करोगे। दुर्योधन जैसी इच्छाएं करता था, वैसी इच्छाएं हों। बैंक में जितना पैसा है उतने का चेक काटो तो बात बनती है। बैंक में लाख रुपया है और करोड़ रुपए का चेक कर दिया तो बोलो क्या करेंगे? बस यही हो रहा है, यही हो रहा है। भगवान ने कहा बेटा यही हो रहा है। थोड़े थोड़े से पुण्य लेके बैठे हैं और उनकी मांगे इतनी मांगे हैं कि पूरे बैंक में इतना पैसा नहीं होगा जितनी इनकी मांगे हैं। बैंक में ही पैसा नहीं होगा इतनी मांग रहा है। इनके खाते की बात तो हो गई। कुवत है नहीं, इच्छाएं है नहीं, किया कुछ है नहीं, और बस मांग की बात आती है तो हम क्या क्या मांग लेते हैं, क्या क्या मांग लेते हैं। हमने इतना जमा ही नहीं किया पुण्य, और वो चीजें मांगते हैं जो भगवान दे नहीं सकते। कई बार तो ऐसे ऐसे लोग आ जाते, भगवान मुझे जुआ का नंबर बताओ कौन सा लगाएं। तो क्या करूं? मैंने कई बार कहा भगवान कर दिया करो जो इच्छा हो। बोले इच्छाएं पूरी करने बैठ जाओ तो एक दिन तू लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाना कैसी कैसी गंदी इच्छाएं। चोर चोरी में सफल होने की इच्छा कर रहा है। रावण इच्छा कर रहा है भगवान के सामने, भगवान बहुरूपणी विद्या सिद्ध करना है। बोले काहे के लिए? बोले राम की हत्या करना है। और कहाँ गया इस विद्या सिद्ध करने? भगवान के पास पहुंचा। अब बोलो भगवान इच्छा पूरी कर दें? आप सबकी राय क्या है? भगवान ने मेरे से कहा कर दूं? रावण कह रहा है भगवान से कि भगवान जो अपनी पत्नी की रक्षा करे उसका तो नाश हो, और जो दूसरी पत्नी की उठा ले जाए उसकी रक्षा हो। यह इच्छा पूरी करवाना है। मैंने इनकी पत्नी उठाई तो मेरी तो रक्षा करना, और श्री राम अपनी पत्नी को बचाए तो उनका क्या करना?
नाश करना है। ये इच्छा कहाँ कर रहा है वो? जैन दर्शन में वैष्णव दोनों में आया। वहां महादेव के पास पहुंचा और यहाँ शांतिनाथ के पास पहुंचा। भगवान, दोनों भगवानों ने अपन से प्रस्ताव मांगा है कि पार्श्वनाथ कॉलोनी वालों से प्रस्ताव पास करा दो। हम कर देंगे इच्छा पूरी, कोई बात नहीं, प्रस्ताव पास करो। सबकी राय क्या है? हाँ? भगवान को इच्छा पूरी करना चाहिए या नहीं? तो फिर आज से इच्छा पूरी कराने मत पहुंचना वहां। करना चाहिए तो फिर वो अपना ताला खोलते हैं, जिसको जो चाहिए मांग लो, दिल खोल के मांग लो। आज वो भजन गाते हो ना, बार बार के मांगने का झंझट ही छोड़ दो, जिसको जो मांगना है आज सब मांग लो। क्या बात है! ऐसे भी लोग होते हैं जो भगवान से अधर्म की रक्षा कराने पहुंच जाते हैं, पाप की रक्षा कराने पहुंच जाते हैं, पाप में सफल होने का रास्ता भगवान से पूछते हैं। और धर्म का नाश, रावण की नीति तो देखो, धर्मात्मा की रक्षा की बात नहीं कर रहा है, उसका तो विनाश हो। आज युद्ध में रामचंद्र जी मारे जाना चाहिए, क्योंकि वो अपनी पत्नी की रक्षा करने का भाव कर रहे हैं। और मुझे बचाओ, यदि ये वरदान, ये इच्छा पूर्ति यदि हो जाती तो क्या होता? आज बोलो, किसी की पत्नियां बचती? सब नरियल लेके भगवान के पास जाते, संसार मर जाता। भगवान कहते हैं इनकी इच्छाएं तो देखो कितनी गंदी हैं, और मैं कितना पावन हूं, पवित्र हूं। मुझ पावन पवित्र से हम भगवान से क्या क्या करा लेते हैं। ये सब पाप उनको पसंद होते तो ये पाप छोड़ करके इतने निर्मल क्यों बनते? हम उनसे 90% लोग, भगवान से लोग वही कार्य कराते हैं जो उनको पसंद नहीं है। 90% कह रहा हूं, जो वो छोड़ चुके हैं, जो उनको पसंद नहीं है, जो अहितकारी है, जिसमें हमारा हित नहीं है। दुर्योधन अपने पिता से कौन सी इच्छाएं पूरी कराता था? नीति विरुद्ध। एक भी इच्छा नीतिवान नहीं कराई, एक भी इच्छा। बालक कभी कल्याणकारी इच्छा कर नहीं सकता। संसारी व्यक्ति कभी भी इच्छा अच्छी कर ही नहीं सकता, क्योंकि बीमार है, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, पापों से, वासनाओं से भरा पड़ा है। अनेक बीमारियां हैं। बीमार कभी दवाई पसंद नहीं करता, कुपथ अच्छा लगता है। सबकी बात कह रहा हूं। जब भी तुम मांगोगे वही चीज मांगोगे जो भगवान दे नहीं सकते। एक बात। दूसरी बात, दे सकते हैं लेकिन उनको लग रहा है कि इससे इसका नाश हो जाएगा, धर्म का नाश हो जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा। दे सकते हो, रावण की इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन धर्म का नाश होगा, अधर्म का विकास होगा। इसलिए भगवान को सोचना पड़ता है, मैं इच्छा पूरी नहीं करूंगा। दूसरी इच्छाएं वो हैं जो उन्होंने छोड़ दी हैं, अहितकारी थी वो इच्छाएं। इसलिए महानुभाव, जो व्यक्ति छोटा अपने बड़ों से अपनी इच्छाएं पूरी कराता है, समझ लेना तुम रावण के अवतार हो, दुर्योधन के अवतार हो। जब जब घर से शुरू करो, माता पिता से यदि तुम अपनी कोई भी इच्छा पूरी कराते हो, भाव भी करते हो कि पिताजी मेरी ये इच्छा पूरी कर दें,
जब से तुमने होश संभाला, बच्चे की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो अबोध है, होश सबसे तुमने संभाला है, तब से एक नियम ले लो, और कल तक की छोड़ो, आज से नियम ले लो। जो हमसे बड़े हैं, आपके घर से शुरू कर रहा हूं, माता पिता, उनसे हम कभी अपनी इच्छा पूरी कराने का भाव भी नहीं करेंगे, कभी स्वप्न में नहीं। कोई इच्छा मैं अपने बड़ों से पूरी नहीं कराऊंगा, अपेक्षा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं छोटा हूं, मैं बालक हूं, मेरी इच्छा जरूरी नहीं कि मेरे हित में भी हो, क्योंकि बालक अहितकारी इच्छा भी पूरी करता है। एक फैसला कर लेना, निर्णय कर लेना। मंदिर आना कभी भूल करके अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए मत आना। गुरु के पास जाना कभी भूल कर नियम कर लो, गुरु से इच्छा पूरी नहीं कराना। नमोकार मंत्र से भी नहीं, गायत्री मंत्र से भी नहीं। जो जो तुमसे बड़े हैं, जिस क्षेत्र में बड़े हैं, उनसे अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कराना, उनसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कराना, उनसे कोई अपेक्षाएं नहीं रखना। वो मात्र, बहुत बड़ा हितकारी बात बता रहा हूं, और बड़े लोगों से मेरा कहना है, छोटे लोगों की इच्छाएं कभी पूरी मत करना। पिताश्री से कहना है, भूल करके बेटे की इच्छा पूरी मत करना। यदि कुल दीपक अखंड चाहते हो तो सुरक्षा कर, नियम ले लेना। माँ और बेटे दोनों, माँ को नियम ले ले, बेटे को मैंने नियम दे दिया, बड़ों को नियम दे रहा हूं, कभी भूल करके भी परिणाम कर लेना। मरे तो मर जाने देना, रोवे तो रोते रहना, कभी छोटों की इच्छा पूरी नहीं करना। तुम कर सकते हो, तुम्हारा समर्थ है, तो भी नहीं करना। चाणक्य की नीति है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक ही शिक्षा दी, कभी बड़ों से अपनी इच्छाएं पूरी मत कराना, तू मेरे से कोई इच्छा पूरी अपेक्षा मत रखना। चंद्रगुप्त जब भी विश्वस्त होते, कोई डर की बात नहीं, गुरुजी साथ हैं। गुरुजी समझ जाते थे कि मेरे भरोसे हो गया, उसी दिन चाणक्य गुरु चंद्रगुप्त को धोखा दे देते थे, धोखा दे देते उसी दिन। गुरु के भरोसे रहता था। एक बार नदी किनारे चल रहे थे और बहुत निश्चिंत होकर चंद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त सावधान रहते थे क्योंकि उनके दुश्मन बहुत थे, लेकिन उस दिन वो निश्चिंत थे क्योंकि गुरु पास में थे। उन्होंने सोचा कि अब कौन क्या बिगाड़ लेगा, गुरु तो निश्चिंत हो गए। उसे गुरु ने जान लिया कि बिल्कुल निश्चिंत है, यहाँ वहाँ नहीं देख रहा है, सावधानी नहीं है इसकी, क्योंकि इसको मेरे ऊपर विश्वास है। उसी समय गुरु ने एक धक्का दिया, जमीन में गिर, नदी में गिर गया। चंद्रगुप्त कहता है, गुरुजी आपने धक्का दिया, आपने धक्का दिया, आपके भरोसे ही तो मैं चल रहा था। यही क्षण तो थे जब मैं निश्चिंत था। मैं तो 24 घंटे चिंता में रहता हूँ, 24 घंटे सावधान रहता हूँ, 24 घंटे पहरेदार लगा। यही तो क्षण था कि आज कोई खतरा नहीं, क्योंकि गुरुजी मेरे तो मेरे ऊपर इच्छा। गुरु ने कहा, बस यही तो दिखाना है कि भारत का सम्राट बनने वाला किसी समय निश्चिंत नहीं रहता। उसे गुरु के साथ चलते समय भी अपनी सुरक्षा स्वयं करना है। गुरु तेरी रक्षा करेंगे, गुरु तेरे काम आएंगे।
गुरु तुम्हारे काम आएंगे। यही दुर्योधन ने किया, गुरु को अपने पक्ष में रखता था। किस लिए? जब मेरा पुण्य काम नहीं आएगा, तब जब हम हारने लग जाएंगे तो गुरु, पूरी जिंदगी भर गुरु को। और जैसे गुरु थोड़े कमजोर पड़ते थे, द्रोणाचार्य को क्या सुना था, खरी खोटी, नमक खा रहे हो। सब बड़ों की सेवा की दुर्योधन ने, अंत तक की, लेकिन किस लिए? अपनी इच्छाएं पूरी कराने के लिए। अपनी इच्छाओं की पूरी कराने के लिए बड़ों की सेवा तो दुर्योधन भी कर देता है रे, किया है। एक एक को अपने उपयोग में लेकर सबको मिटा दिया। और द्रोणाचार्य ताजश्री इस दुष्ट की इच्छाएं पूरी करने में लगे रहे, विनाश को प्राप्त हुए। विनाश को प्राप्त हुए, नाश हो गया। सब सब एक एक करके सब धराशायी हो गए, सब धूल में मिल गए। जिसने दुर्योधन की इच्छाएं पूरी की, वो सब मिटा। मात्र एक बचा था, विदुर। विदुर ने कभी दुर्योधन की इच्छा पक्ष नहीं लिया। जिसने किया, किसी भी अपेक्षा से सही, मिटे, बर्बाद हो गए, और अंत में वो भी बर्बाद हो। इसलिए बड़ों को ये देखना है कि ये मेरा बेटा कहीं मेरे से अपेक्षा तो नहीं रख रहा है, कुछ अपेक्षा रख रहा है, बिल्कुल उल्टे जाओ। माँ जिस दिन बेटे को तुम पता चल जाए ये खाना है, उससे उल्टी सब्जी बनाना, बिल्कुल उल्टी बनाना। बोले आज तो यही बनेगी। बोले मम्मी मैंने तो ये खाना, बोले आज तो नहीं बनेगी, कल की बात देखूंगा। तू जो जो इच्छा करेगा वो पूरी मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जिस गुरु की चेली हूं, उन्होंने हमें यही पढ़ाया है। अब बोलो मैं तुम्हें अपने बेटे का दुश्मन बना रहा हूं, तुम्हारे बेटे को महान बना रहा हूं। अब जो आपको लग रहा है वो लगे, आपकी मर्जी, लेकिन करना, बेटे की इच्छा पूरी नहीं करना, क्योंकि वो बालक है। बालक के मन में नहीं है कि मेरा हे क्या है, उपादेय क्या है। उसकी इच्छा स्वार्थ से भरी हुई रहती है। उस इच्छा में पता नहीं वो कहाँ इतना उद्दंड हो जाएगा, इतना उद्दंड हो जाएगा, फिर कल के दिन तुमसे गंदे कार्यों का भी समर्थन मांगेगा। पिता से भी कहना है, कभी नहीं। बेटे की इच्छा पूरी नहीं होगी, बस खत्म। बेटे से कह देना जो तेरी इच्छा है वो मेरे से अपेक्षा मत करना, मैं तेरी इच्छा पूरी नहीं करूंगा। मैंने नियम दे दिया, एक चॉकलेट और ज्यादा, अरे खा लिया, खा ली, बेटा है। नहीं, दुश्मन को माफ कर देना, बेटे को माफ मत करना। बेटे की गलती माफ मत करना, दुश्मन की गलती माफ कर देना। बेटे को कभी धीरे से थप्पड़ मत मारना, इतने जोर से मारना कि गाल पे उंगली उछल आए, और वो थप्पड़ उसे जिंदगी भर याद है। बहुत बड़ी बात। इतना लाड़ मत दो कि उसकी इच्छाएं पूरी करने में लग जाओ। नहीं, बहुत अहद करो। एक बेटा था, फांसी लगने लगी उसको, उसने चोरी करते मर्डर कर दिया। अंतिम इच्छा पूछी गई, यथार्थ घटना है। उसने कहा मेरे मम्मी को बुला दो। बोले क्यों? बोले मम्मी को 2 गालियां दे करके मरना चाहता हूं, मैं माँ को अभिशाप देना चाहता हूं। उन्होंने कहा बेटा क्या बात कर रहा है, तेरी माँ तो रो रही है तेरे लिए, वो तो प्राण निकल रहे उसके, तुझे फांसी हो रही, कहूं उसके पहले ही नहीं मर जाए वो। तो बोले साहब मरने के पहले एक बार मुझे बुला दो उसको।
अरे वो तुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार कर, रो रही है, मर रही है, वो खाना नहीं खाया है उससे जब से निर्णय हुआ है। बोले बस साहब वो मर ना जाए उसके पहले एक बार मुझे मिला दो। क्यों? बस उसको 2 गालियां देना है, अभिशाप देना है। बुलाया गया और देखते ही सबसे पहले तो थूक देता है। बोले हे भगवान, संसार में ऐसी माँ किसी को मत देना। मैं बिना माँ के रह जाऊं अनाथ, लेकिन ऐसी माँ मत देना। इतनी बद्दुआएं दी उसने और माँ रो रही है। माँ के प्राण निकल रहे हैं। माँ का इकलौता बहुत प्यारा बेटा, सही में अंदर से प्यार करती, अंदर से चाहती थी। ऐसा नहीं कि ऊपर से नाटक कर रही हो, अंदर से बहुत प्यार था, बहुत। उसके बदले में यदि उसे फांसी दे दी जाती तो वो तैयार हो जाती थी। यदि ये कहते थे बेटे में या माँ चाहे, तो माँ कहती मुझे फांसी पे चढ़ा दो, बेटे को बदले। इतना प्यार करती थी। जब बेटा सब जज मजिस्ट्रेट वकील बैठे, बेटा क्या बात है, तेरी माँ इतनी तुझे चाहती हो तो उसको अभिशाप दे रहा है। बोले साहब तुम्हें पता नहीं है, ये जो केस हुआ ना, इसकी कारण ये माँ है। जो मैंने मर्डर किया है ये माँ के कारण किया। चोरी की? बोले कैसे बेटा? बोले जब मैं छोटी क्लास में पढ़ता था, एक दिन मैं पेंसिल लेके आया था चुरा के। छोटा बच्चा सब माँ को बता देता है, सब मम्मी मैं पेंसिल लाया। माँ ने मुस्कुरा दिया। इसका अर्थ मैं समझ गया कि मैंने अच्छा कार्य किया। पर माँ को बेटा कुछ नहीं जानता। माँ ने मुस्कुरा दिया, कोई ध्यान नहीं दिया, बेटा ही तो है। दूसरे दिन मैं कॉपी लाया, मेरी चोरी की आदत बढ़ती गई। माँ ने कुछ नहीं किया, मैं समझता रहा मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, और आज मैं इसकी बदौलत है कि मैं आज चोर बन करके मर्डर करके फांसी पर चढ़ रहा हूँ। बोलो, बेटी की इच्छा पूरी करने का परिणाम क्या हुआ? अभिशाप। यदि ये पहली पेंसिल में मुझे एक थप्पड़ मार देती, पहली पेंसिल में मुझे डांट देती, पहली पेंसिल में तू वापस करके आ जहां से लाया है, एक थप्पड़ मार देती ये मुझे उस समय, तो शायद मेरा दूसरी बार, क्योंकि मां की थप्पड़ बेटा खा के दोबारा गलती नहीं करता। इसलिए मैं कह रहा हूं, बेटे की इच्छा पूरी नहीं करना और गलत कार्य पर कभी माफ, दुश्मन को कर देना, बेटे को माफ नहीं, क्योंकि वो बेटा है। और जिन जिन पिताओं ने अपने बेटों की इच्छाएं पूरी की, वे आज रोड पे आ गए, बर्बाद हो गए। शास्त्रों में देखो दुर्योधन, कहानी में देखो ये चोर डाकू। तुम्हारा बेटा भी यही होगा। लेकिन ये बड़े में मत करना। ये कब से करना है? जब वो गोदी में है। बड़े में उल्टे मत चलना, नहीं तो वो निपटा देगा। हाँ, बड़े में गड़बड़ मत करना। अभी एक बिटिया का हुआ बेंगलोर में, उसके पिता ने कहा ना कि मोबाइल नहीं चलाना, ले लिया, उस बच्ची ने पिता का मर्डर कर दिया। बड़े होने के बाद तो बोलने ही नहीं, अपनी इज्जत चाहते हो तो। अब तो जो होना सो, उस समय जब वो तुम्हारी गोदी में है, उस समय जैसे मोबाइल में हाथ लगाए, एक थप्पड़ मारा। छुआ क्यों तूने मोबाइल? क्यों छुआ? आप उसको इतनी आदत डाल दी कि आज जब भी बच्चा रोता है, अपना मां पिंड छुड़ाने के लिए क्या पकड़ा देती है। अब मत अपेक्षा करना पड़ेगा। अब वो तुम्हें याद नहीं करेगा, क्योंकि जब जब रोया तो उसका रोना किसने मिटाया? तो वो तो जब भी दुख होगा मोबाइल चाहेगा। और पहले माँ क्या करती थी? जब जब रोया माँ ने छाती से लगाया,
बच्चे ने कहा जब भी मेरा दुख आएगा मां काम आएगी। संस्कार पड़ गया। बच्चे के ऊपर बहुत हिप्नोटिज्म होता बच्चे का। मैं जब भी रोया मुझे मोबाइल ने हंसाया, जब भी मैं रोया मां ने मुझे छाती से लगाया। वो मां को चाहेगा। आज बच्चे क्यों दूर भाग रहे हैं? क्योंकि बचपन से उनके पास मोबाइल है। छोटी उम्र में बच्चे ने जाकर के ऐसे कार्य कर लिए, होटल में डाल दिया। छोटे में जब नौकर की खाई रोटी, अब बड़े में क्या तुम्हारी खाएगा? सब बिगड़ते गए। तो एक नियम हो गया, एक नियम तुम्हें लेना है, अपने से छोटों की इच्छा कभी पूरी नहीं करना। नियम ले लेना, छोटों को कह देना। और छोटों को क्या नियम दिया? बड़ों से कभी अपनी इच्छा पूरी नियम ले लो। बड़ों से नहीं कराना इच्छा पूरी, भूल करके नहीं। कोई भी इच्छा हो, मैं बड़ों से अपनी इच्छा पूरी नहीं कराऊंगा, कभी इच्छा रखूंगा ही नहीं। माता पिता, भगवान, गुरु, इनके सामने कभी अपनी इच्छा नहीं रखना, कोई अपेक्षा नहीं रखना। सच्चे माता पिता और गुरु होंगे तो वो तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे ही नहीं। अब तुम करा के क्या करोगे? सुन रहे हो ना आप लोग? अब तुम नियम ले रहे हो कि नहीं कि मैं महाराज से कोई इच्छा पूरी नहीं कराऊंगा? नहीं ले रहे हो तो लो, मैं नियम ले रहा हूं, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं करूंगा। बस मामला देखो, एक तो नहीं करूंगा। यदि मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूं तो ये नियम पालूंगा। तुम रो रो के मर जाना, बल्कि तुम ये कहोगे महाराज जी आप है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मत करना, मैं भी चाणक्य से कम नहीं हूं। चाणक्य ने क्या किया था? वो क्योंकि किसके भरोसे था तो चंद्रगुप्त, और गुरु ने धक्का दे दिया और धड़ाम से नदी में गिरा। फिर बाद में मत कहना, इसलिए मैंने पहले कह दिया। मेरे भरोसे मत रहना। महावीर ने हमसे कहा है कभी इनकी इच्छाएं पूरी नहीं करना, क्योंकि इनकी इच्छाएं वो होंगी जो तुम पूरी कर नहीं पाओगे। कर पाओगे तो तुम्हें खुद गंदा होना पड़ेगा, और ये वो इच्छा पूरी कराएंगे, तुम्हारा भी नाश कर देंगे और स्वयं का भी नाश कर देंगे। जैसे दुर्योधन ने अपने गुरुओं का नाश किया, ताजश्री का नाश किया, और अंत में स्वयं का भी नाश कर दिया। इसलिए भगवान की तरफ से तो निश्चिंत ही रहना। इस दरबार में कभी किसी की इच्छा पूरी नहीं होगी। वो इसलिए वो हाथ पे हाथ रहे, वो तो हम तो कम से कम इतना कर ही देते हैं। कम से कम 2-3 बार ऐसे करोगे तो मैं, अब कॉलोनी मुझे आना नहीं था, ये कोई लिस्ट में थी ही नहीं, और आज आने का तो बिल्कुल ही ठीक नहीं था, लेकिन 2-3 बार चलो आता हूं। लेकिन भगवान से तो बिल्कुल ही अपेक्षा मत करना। उन्होंने पहले से हाथ पे हाथ रखे तो आशीर्वाद भी नहीं देते। यहां भगवान से भी कोई इच्छा पूरी नहीं कराना। नियम ले लो, भगवान मैं तुमसे कभी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कराऊंगा। भगवान का तो नियम है, वो हमारी कभी इच्छा पूरी, क्योंकि वो हमारे हितैषी हैं, वो हमारे भगवान हैं, इसलिए उन्होंने ये नियम लिया, इसलिए उन्होंने नियम लिया। बोलो, बड़े अपने हितैषी बड़े हमारा हित करने के लिए नियम लेंगे कि हित करने के लिए? हमने ये नियम क्यों लिया? तुम्हारा दुश्मन हूं तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करूं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं।
क्योंकि मुझे मालूम है तुम वो इच्छा पूरी कराओगे जिसमें मेरी भी बर्बादी है और दुर्योधन बैठा है। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे, नियम से समझ लेना तुम दुर्योधन के अवतार हो, तुम रावण के अवतार हो। तो फिर महाराज काहे को मंदिर बनवा रहे हो? अभी भगवान नहीं बैठे हैं, ये बहुत बढ़िया प्लाट है, 3-4 मकान बन जाएंगे इसमें। 3-4 नहीं, ज्यादा ही बन जाएंगे। आजकल ज्यादा बड़े मकान नहीं होते। हाँ, बहुत अच्छे मकान बन जाएंगे, बढ़िया। ये कम्युनिटी हॉल काहे को बन रहा? हम तो इसलिए बना रहे थे कि बाबा जी बैठ जाएंगे तो सारी इच्छाएं पूरी, हम महाराज जी आ जाएंगे तो फिर क्यों मंदिर आना, फिर मम्मी पापा को क्यों स्वीकार करना। लो नीति देता हूं, मम्मी पापा से इच्छाएं पूरी नहीं कराना। मम्मी पापा को चाहना, किस लिए? मैं माँ बाप की हर इच्छा पूरी करूंगा। अब आइए श्री राम पर। दुर्योधन के और दुर्योधन के पिताश्री की कहानी सुन ली, क्या हुआ दोनों का। अब हमारे महापुरुष की कहानी सुनो, आदर्श की कहानी सुनो। रामचंद्र जी ने नियम लिया था, कभी मैं अपने पिताजी को अपने काम में नहीं लूंगा, अपनी इच्छा पूरी नहीं कराऊंगा। कुछ भी हो जाए मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करूंगा। कहीं कहीं एक बार बताओ, रामचंद्र जी ने अपने पिताजी से कौन सी इच्छा की पूर्ति कराई? आपको ध्यान हो तो बताओ। रामायण देखिए, हम एक बताओ यहां पूरी कराई, जहां अपनी इच्छा पूरी कराई हो। पिताजी हमारी यह इच्छा है, यह पूरी कीजिए। बोलो, याद आ रहा है? दशरथ जी ने बेटे की कौन सी इच्छा पूरी की, ये बता दो। एक बार इच्छा मांगी थी रामचंद्र जी ने, जब वो लंका जीतने के बाद लक्ष्मण को रावण की अर्थी में भेज दिया। रावण के समकव को कहा, जाओ विभीषण, रावण का राजकीय सम्मान के साथ संस्कार होना चाहिए। कौन बोलता है दुश्मन को? कौन बोलता है? इतना सम्मान। तब दशरथ वैष्णव दर्शन के साथ मरण करके आकाश में से आते हैं, कहते राम तूने आज मेरा मस्तक ऊंचा उठा दिया। आज दुश्मन के साथ इतना सद्व्यवहार सेना को दिया। कोई भी जीतने के बाद सेना को उन्माद दिया जाता, लूट लो जितना लूटना है, कोई किसी को दुख नहीं देगा। हमारा बैर रावण से नहीं था, हमें लंका नहीं चाहिए थी, हमें तो अपनी विदेही की रक्षा करना थी, वो हो गया। उस समय दशरथ कहते, बेटा आज मांग ले, तू क्या मांगना चाहते, तेरी जो इच्छा हो वो दूंगा। रामचंद्र जी कहते, पिताजी मेरा नियम है कि मैं आपसे कोई इच्छा की पूरी नहीं कराऊंगा। आपकी कोई इच्छा हो तो बताओ अब भी। तब दशरथ कहते हैं, देख मेरी शांति के लिए जिंदगी में तूने कुछ नहीं मांगा, मेरी शांति के लिए कुछ मांग ले। तब रामचंद्र जी कहते हैं, पिताजी देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दो, जो आपने कैकेयी के प्रति परित्याग किया है मेरी माँ का, वो अपना वचन वापस ले लो, कैकेयी को माफ कर दो।
ब्रह्मांड कांप गया। जिसने सर्वनाश किया, जितने इतने कष्ट दिए, उसी का माफीनामा, उसी का माफीनामा। ऐसे नहीं बन जाते हैं ये महान पुरुष, ऐसे ही नहीं जगत में पूजे जाते हैं। देखो, इच्छा की, पिताजी दे रहे थे वरदान, कुछ भी मांग लेता, लेकिन क्या मांगा? सर्वनाश करने वाले। ये बनते हैं महापुरुष। पिता की इच्छा के लिए राज छोड़ दिया, वैभव छोड़ दिया। तो तुम होते तो कोर्ट में खड़ा कर देते बाप को। थोड़े सा हिस्सा ना दे पाए ना, तो तुम तो भगवान ही मालिक है। सोच लो क्या है, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। क्या बात है। राजगद्दी की अधिकारी, सब कुछ, मात एक नियम था उनका, मैं पिता की हर इच्छा पूरी करूंगा। एक नियम तुम ले लो। मैं अपनी जिंदगी में बेटों से कह रहा हूं, मैं वही खाऊंगा जो मां की इच्छा है। मैं अपनी इच्छा से नहीं खाऊंगा, मैं अपनी इच्छा से नहीं जीऊंगा। मेरी जिंदगी, मेरी हर इच्छा माँ बाप की इच्छा के अनुसार होगी। फैसला बताओ। अपनी इच्छा के अनुसार माँ बाप को चलाएंगे तो कल्याण है, कि माँ बाप की इच्छा के अनुसार चलोगे तो कल्याण है? फैसला आपका। बोलो भाई, बड़े अक्षय जी बोलो। दादाजी आप बूढ़े बैठे, किसकी? कोई शक, कोई विकल्प, कोई संदेह? हाथ उठाए। नहीं, इसके लिए नहीं। जिसके मन में ये भाव आ रहा हो कि माँ बाप की इच्छा के अनुसार चलने से हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बोलो। नहीं ना? तो फिर जब अंदर आत्मा ही ने कह दिया है तो प्रस्ताव पास कर लो ना। आज कौन सी शक्ति है जो माँ बाप तुम्हारा अहित कर दे, तुम्हारा नाश कर दे? हो सकता है कुछ परसेंटेज में, 10% हो सकते हैं माँ बाप कोई गलत निकल आए, लेकिन फैसला बहुमत से भी तो होता है ना। किन किन व्यक्ति को, हाथ मत उठाना, परसेंटेज बता देना। हाथ उठाओगे मामला थोड़ा इज्जत का सवाल है। किन किन को मालूम है कि मेरे माँ बाप मेरा अहित किया है, कर रहे हैं, कर सकते हैं? यदि मैंने अपने माँ बाप के सामने ये नियम ले लिया कि पिताजी मेरी कोई इच्छा नहीं है, जो तुम्हारी इच्छा वही मेरी जिंदगी है, महाराज जी मेरा अहित हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा कितने परसेंट मान लें जो बेटे के अंदर से ये आवाज आए कि माँ बाप की इच्छा पूरी करने में मेरा अहित हो जाएगा, मेरा नाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाऊंगा महाराज, और मैं अपनी इच्छा पूरी कराऊंगा तो मेरा उत्थान होगा, मेरा विकास होगा, मैं आबाद हो जाऊंगा। ऐसी विपरीत धारणा कितने परसेंट की मान लो? सब लोगों के माँ बाप हैं कि नहीं, थे कि नहीं? मान लो कोई के मर गए हम कोरोना में, बिना माँ बाप का कोई बैठा है इस पंडाल में? सब मनुष्य है ना, माँ बाप तो थे। कितने परसेंट लोगों को मालूम है, अंदर से पूछना, कि माँ बाप की बात मानने पर, उनकी इच्छा अनुसार चलने पर मेरा अहित होगा, और माँ बाप मेरी इच्छा पूरी करेंगे तो हित होगा? कितना परसेंट मान लो? 1%। मुझे तो नहीं दिखता। फिर भी 1% को अपन गौण करते हैं
99% माता पिता, हर बेटे से पूछा है मैंने, माँ बाप से नहीं पूछा, बेटे से पूछा है कि बेटा कहता है नहीं महाराज मेरे माँ बाप मेरा हित कभी कर ही नहीं सकते। जब ये फैसला है तो क्यों दुर्योधन बनते हो, क्यों दुर्योधन बनते हो? अब मेरी बात बता दो, मैं तुम्हारा गुरु हूं कि नहीं? बोलते नहीं हो तो बोलो। कितनों को मालूम है, कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि महाराज आपकी इच्छानुसार मैं चला तो बर्बाद हो जाऊंगा, और आप हमारी इच्छानुसार चलोगे तो आपका भी बेड़ा पार है और हमारा भी होगा। आज हो ही जाए कोई माई का लाल भक्त हो तो। महाराज आप हमारे अनुसार चलोगे ना तो आपको भी खूब ऊंचाइयां मिलेंगी और मुझे भी ऊंचाई मिलेगी, और मैं आपके अनुसार चला तो आपका भी महाराज बेड़ा गर्क है और हमारा तो सब बर्बाद हो ही जाएगा। ऐसा विचार किसका है? मेरी इच्छानुसार चलने पर तुम्हारी बर्बादी और मेरी भी बर्बादी। मेरे ऊपर कितनों को शक है। महिलाओं में भी। बोल भाई बंटी भाई, तेरा वो मुच्छर से और पूछ लो, सलाह कर लो, परामर्श कर लो, शाम को तक की तुम्हें छूट दे रहा हो, जिज्ञासा में कह देना। यदि शक हो जाए ना, यदि मन कह दे ना कि महाराज की इच्छा के अनुसार चला तो बर्बाद हो जाएगा और महाराज भी बर्बाद हो जाएंगे, तो मेरी आपको एक सलाह है, उसी दिन तुम मेरे गुरु बनाना छोड़ देना। मैं तुम्हारा गुरु नहीं, तुम मेरे चेले नहीं। गुरु के मन के प्रति ये भाव, काय का गुरु है, छोड़ो इस गुरु को। माँ बाप के प्रति ये भाव, छोड़ो ऐसे माँ बाप को। काय का गुरु है वो? मन ने कह दिया ना गुरु की बात मानी तो अहित हो जाएगा, फिर गुरु कहाँ रहा वो? गुरु वह है, माँ बाप वह है जो वनवास भी दे सकते हैं। एक व्यक्ति आया यहीं जबलपुर में, बोले महाराज तो हमारे पापा आपके भक्त हैं, लेकिन कोई इज्जत ही नहीं हमारी, जिसके सामने सबके सामने डांट देते, दोस्तों के सामने डांट देते, बाजार में डांट देते। मैंने कहा सुन ले रे छोकरे, दुनिया में बाप एक ऐसा कानून है जो घंटा घर पर भी थप्पड़ मार सकता है। बाप के थप्पड़ से तेरी बेइज्जती हो रही। बाप के लिए मजिस्ट्रेट फिर भी कहीं भी सजा देगा तो अदालत से देगा, लेकिन बाप एक ऐसा मजिस्ट्रेट है जो बेटे को कहीं भी थप्पड़ मार सकता है। मार कहीं भी, चौराहे पर नहीं, 1000 लोगों नहीं, मंदिर में, कहीं भी थप्पड़ मार। एक ही मार वीआईपी थप्पड़ है, जिसके लिए ना कोई स्थान है ना कुछ है। और सुन ले रे भैया, बाप के थप्पड़ खाने से इज्जत जाती नहीं है। बोल दो ना आगे, आप बोल दो। बोलो, रामचंद्र जी ने पिता की इच्छा पूरी की, इज्जत बढ़ी या घटी? फैसला करो। संकट तो आया, लेकिन आज रामचंद्र जी की इज्जत बढ़ी, दुख हुए, कष्ट उठाए, सब कुछ हुआ। मैं पूछ रहा हूं, इज्जत बढ़ी कि घटी? बढ़ी। इतनी बड़ी कि आज सारा जगत उन्हें बहुत बड़ा मानने लगा। पिता का थप्पड़ यदि घंटा घर पे पड़ जाए, समझ लेना तुझे देवता भी नमस्कार करने आ जाएंगे। एक छोड़ दो अपने बाप को, तुम्हारे कोई नहीं सोचना, ना तुम्हारे इज्जत का सवाल। तुम तो जब जिस समय मेरी गलती हो, आप थप्पड़ मारने के अधिकारी हो।
कभी ये भाव मत करना मेरे बाप ने किसके सामने थप्पड़ मार दिया, दोस्तों के सामने मार दिया। नहीं, इज्जत बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी, बहुत शानदार। अब गुरु की बात आई। गुरु पहले बताओ, गुरु की बात मानने में कल्याण है कि गुरु से बात मनवाने में कल्याण है? ऊपर से बोल रहे हैं अंदर से? तो नियम हो जाए आज के बाद हम गुरु से कोई बात नहीं मनवाएंगे। तो फिर गुरु किस लिए? इसलिए मैं गुरु की हर बात, मैं मंदिर गुरु के पास क्यों आते हो? क्योंकि मुझे मालूम है गुरु की इच्छा होगी वह पूरी करूंगा तो मेरा भी कल्याण और मेरे गुरु का भी कल्याण। क्योंकि गुरु की इच्छा कभी विनाशकारी हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती, स्वप्न में भी नहीं। क्या चाणक्य ने चंद्रगुप्त को धक्का दिया तो मनसा बुरी थी कि अच्छी? धक्का दिया है बुरी मनसा से कि अच्छी मनसा से? अच्छी। सचेत किया, उसको जागृत किया। धक्का देके भी करना है, शिक्षा थप्पड़ मार के भी दी जाती है। बाप से पुचकार के हिम्मत मत करना। पुचकारने के बाप से कोई शिक्षा देगा तो पुचकार के नहीं देगा। हाँ, ये मम्मी जरूर दे सकती पुचकार के, इसलिए छोकरे बाप से ज्यादा मम्मी को चाहते हैं। गलती करें तो बाप को नहीं बताते, क्योंकि मम्मी हो। बाप को बताए तो बाप सबसे पहले क्या करेगा? क्योंकि वो बाप। गुरु को आप जनवाणी को बता दोगे, क्योंकि जनवाणी माँ कहती कोई बात नहीं बेटा, प्रायश्चित कर लेना। गुरु शत्रुवत, गुरु के हमारे नीति में आता है गुरु शिष्य के साथ शत्रुवत व्यवहार करता है, क्योंकि वो गुरु है। तो ये विश्वास। इसी प्रकार अब मंदिर किस लिए बन रहा है? मूल बात सुने, समझने। यहाँ मंदिर बन रहा है पारसनाथ। पिछली बार आए थे, छोटा सा मंदिर बना रहे थे। तुम लोग बनाते ही छोटे थे। मैं पहले ठगा जाता था। मैं राजस्थान में गया तो लोगों ने कहा जितने रस्ते, महाराज जी हम एक मंदिर बनाना चाहते, तो हम बड़े खुश हो जाते थे कि भाई ये मंदिर बना रहा है, अच्छी बात है। बाद में पता चला कि ये मंदिर नहीं बना रहे हैं, मंदिर बना के कॉलोनी के रेट बढ़ा रहे हैं। नाइन्टी 90% लोग जिनके कभी प्लाट पड़े हो ना लंबे छोड़े, तो महाराज जी हमें एक मंदिर बनाए। उनको मालूम महाराज जी मंदिर पे दीवाना है, और मंदिर जैसी बनता है तैसी फिर तो जैनी मंदिर बन जाए, फिर प्लाटों के रेट नहीं देखता। फिर तो क्या करता है, मंदिर है तो कुछ भी रेट में मिले। अब मैं बहुत होशियार हूं, पहले तो ठगा गया। अब कोई कॉलोनी वाले आते हैं, महाराज जी हमारी इतनी बीघा जमीन पड़ी है, इतना बड़ा है, हम मंदिर को एक प्लाट जमीन में दान देना चाहते हैं। दान कोई पैसा नहीं लेंगे महाराज जी। मैं कहता ठीक बेटा ठीक। अब मैं भी कहने लगा भाई देख, इतने से प्लाट में मेरे भगवान का गुजारा नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान का कोई दूसरा बेटा है कि नहीं है, मैं तो हुई। और मैं अपने पापा के पास कभी आ जा सकूंगा तो मेरी संतशाला भी होना चाहिए। भगवान का मंदिर बना तो मैं, भगवान है तो मैं तो आऊंगा। बताओ भाई, बाप जहां है बेटा कभी तो आएगा। तो मैंने कहा संतशाला भी बनना चाहिए। और भगवान के पास तो कोई बारात नहीं है, लेकिन मैं आऊंगा तो बारात भी साथ आएगी, मेरे भक्त आएंगे, कोई दिल्ली से आएगा। महाराज जी कहाँ है? बोले पारसनाथ। दिल्ली वाले यहाँ उतरे, ऑटो यहाँ मोड़ दिया। तो इन भक्तों को भी धर्मशाला होना चाहिए। और मंदिर बनेगा
और महाराज आएंगे तो प्रवचन तो हो गई। अब मैं यहाँ आ जाता, प्रवचन नहीं करता तो तुम्हें ऐसी बद्दुआ मिलती पूरे भारत से। बोले आज लाइव क्यों नहीं चल रहा प्रवचन? तो पूरे भारत के लाखों लोग कहते वो पारसनाथ कॉलोनी है, क्योंकि वहां प्रवचन का स्थान नहीं था, इसलिए महाराज ने नहीं दिया। तो पूरे भारत को इतनी बद्दुआएं देते पारसनाथ कॉलोनी वाले। अब क्या क्या कहते वो तुम समझ लो, क्योंकि पूरे भारत का प्रवचन छूट जाता कि नहीं। और ललितपुर वालों को तो अब प्रवचन सुनने की कहना चाहिए, कुछ लोगों को व्यसन ही हो गया। प्रवचन नहीं सुना तो उनको भोजन ही नहीं रुचता, उनके उपवास हो जाते। कई लोगों को ऐसा पड़ गया जब तक महाराज भले आप 10 मिनट बोलो, लेकिन आपके वचन कान में पड़ जाए तो दिन भर की। और टीवी वालों को भी यही हो गया। क्यों भाई, जिस दिन गड़बड़ हो जाता तुरंत फोन आते कि नहीं, परसों आ गए इसकी खबर ले ली, क्योंकि परसों हम वो बड़े मंदिर में थे ना, तो वो अभिषेक पूजन के उसमें हो गया, 50 मिनट लेट आए, इनकी हवा खिसका दी सबने। क्यों भाई क्या बात है, क्या महाराज की बीमार हो गए क्या? क्यों नहीं, ये बद्दुआएं लगती है। इसलिए इतना स्थान भी छोड़ो कि मैं आऊं तो प्रवचन सभा भी हो जाए। धर्म से कभी अघाना नहीं, बहुत हो चुका। और धर्म से कभी ऊबना नहीं। ये 2 वरदान, 2 सूत्र तुम्हारे लिए दे दिए। और शिक्षा क्या दी, सूत्र क्या दिया? धर्म से कभी अघाना नहीं, यानी पूर्ण विराम लगाना नहीं, और धर्म से कभी ऊबना नहीं। दूसरा, धर्म में हमें अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कराना है, हमें भगवान की इच्छा पूरी करना है। भगवान को जो जरूरत है उसके लिए तुम तैयार रहो। तुम्हें क्या जरूरत है भगवान को तैयार मत करना। और कभी तो पूछ लिया करो हमारी कि तुम्हें क्या जरूरत है। मुझे तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या जरूरत, चॉकलेट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तुम पूछा करो भगवान आपके लिए क्या जरूरत है, आपके लिए क्या जरूरत है, आपके मंदिर में क्या जरूरत है। हमेशा जब मंदिर में आओ एक ही बात देखा करो, मंदिर में किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, बस एक ही बात। अरे मंदिर में फलानी चीज नहीं है, चलो हमारी तरफ से कर दो। किसी मंदिर में कहीं जाओ बस एक ही चीज पूछना, इसमें कोई जरूरत, इसमें कोई जरूरत। दुनिया जाती है अपनी जरूरतें पूरी कराने के लिए, और सच्चा भक्त जाता है मंदिर और भगवान की जरूरत पूरी करने के लिए। कोई जरूरत हो मेरे लायक कोई हो तो बताओ, ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोई ना कोई जरूरत तो पूरी। पारसनाथ कॉलोनी के मंदिर में रहने वाले जब मंदिर में आएंगे तो क्या पूछेंगे, मंदिर की कोई, आज क्या पूछना सबको, ये पास कोई मंदिर में कोई आइटम बचा है क्या, कोई शेष बचा हो तो बताओ। नहीं नहीं हो गया, नहीं कोई छोटा मोटा मुझे दो। आज मंदिर में ये भाव करो कि पारसनाथ कॉलोनी में कोई चीज यदि बची हो, जरूरत हो, तो उसका सौभाग्य मुझे दे देना। ऐसे कहने वाले लोग शुरुआत के लिए बहुत बड़ा समय आपका हो गया। इतने कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान।